खबरों को छुपाएंगे नहीं बल्कि सच दिखाएंगे। यही तो है पछवादुन खबर का असर। खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादुन खबर। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। हर्बटपुर के केंद्रीय तिब्बती विद्यालय के 486 बच्चे जो कि भारतीय हैं, उनका भविष्य अधर में लटकता दिखाई दे रहा है। ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ये आपको समझना होगा। क्योंकि हम आपको बताते चले कि केंद्रीय तिब्बती विद्यालय को तिब्बतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। हम आपको बता दें कि संभुता स्कूल सोसाइटी को ये सभी स्कूल सौंपे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली के मजनू का टीला केंद्रीय तिब्बती विद्यालय को सबसे पहले इसी संस्था को सौंपा गया था। लेकिन आज वहाँ पर एक भी भारतीय बच्चा उस स्कूल में नहीं है। या तो उसको भगा दिया गया या फिर उसको स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। आखिरकार ऐसा क्या वजह रही कि सारे भारतीय बच्चों को स्कूल छोड़कर जाना पड़ा? इस बात को हमको समझना पड़ेगा। स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उत्तराखंड के देहरादून हर्बटपुर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर 486 भारतीय बच्चे जो केंद्रीय तिब्बती विद्यालय हर्बटपुर में अध्ययनरत हैं, जबकि तिब्बती बच्चों की संख्या मात्र 34 है। 486 बच्चों को बाहर निकालकर महज 34 बच्चों के सारे स्कूल चलाया जाएगा? यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हम भारत के रहने वाले हैं, हमको अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ ये स्कूल तिब्बतियों के लिए बनाए गए थे? यह भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जबकि हम आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको अवगत कराना चाहते हैं। धारा 154(1) क्या कहती है, जरा उस पर भी आप नजर डालिए। क्योंकि इस धारा के तहत किसी भी विदेशी को किसी भी रूप में चल संपत्ति, अचल संपत्ति नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसी संपत्ति जो संपत्ति विदेशों ने अर्जित की है तो उस संपत्ति का मूल्य शून्य माना जाएगा और वह संपत्ति राज्य सरकार में निहित कर दी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके ऐसी कौन सी गाइडलाइन है जिसके तहत स्कूलों को संभुता स्कूल सोसाइटी को सौंपा जा रहा है? जबकि फेमा क्या कहता है, आपको यह भी जानना होगा, यह भी समझना होगा। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, किसी भी विदेशी को भारत में अगर कोई भी अचल संपत्ति नहीं दी जा सकती बिना आरबीआई की अनुमति के, और अगर आरबीआई की अनुमति देता भी है तो वह संपत्ति केवल 5 सालों के लिए दी जा सकती है। लेकिन यहां पर तो सारे नियम कानून की धज्जा उड़ाकर रख दी गई और संभुता तिब्बतन सोसाइटी स्कूल को ये स्कूल 30 साल की लीज पर दिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है। लेकिन हमारी सरकार के कुछ मंत्री इन लोगों पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, इन संपत्तियों को इन लोगों के हाथों में क्यों सौंप रहे हैं, यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जबकि हम आपको हिमाचल प्रदेश लैंड एक्ट 1972 की धारा 118 के तहत भी आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, कुछ बताने का प्रयास करते हैं। क्या कहती है ये धारा? इस एक्ट के तहत साफ तौर पर लिखा गया है, साफ तौर पर कहा गया है कि गैर हिमाचली को उस राज्य में किसी भी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। जबकि तिब्बती विदेशी होकर भी कैसे संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, कैसे संपत्ति ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है और सरकार के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है। इन तिब्बती स्कूलों को इन तिब्बतियों के हाथों में सौंपकर हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में करने जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं, 2 पार्लियामेंट हो सकती है, 2 संविधान कैसे चल सकते हैं? इस पर 2014 हाई कोर्ट हिमाचल में एक याचिका दायर की गई और जो तिब्बती अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं वो
किस आधार पर कह रहे हैं, किस आधार पर नहीं कह रहे हैं, तो इसका जवाब उन्होंने हाई कोर्ट में दिया कि हम यहाँ पर कोई सरकार नहीं चला रहे हैं। वहाँ पर इस बात को नकार दिया। फिर जब उस बात को नकार दिया तो इनके प्रधानमंत्री कल तिब्बती स्कूल हर्बटपुर में कैसे पहुंचे और वो अपने आप को कैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तिब्बतियों के प्रधानमंत्री हैं। ये तो बच्चों के अधिकारों का हनन है और बच्चों के साथ नाइंसाफी है। अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी तो बहुत देर हो जाएगी और हमारे बच्चे जिन्होंने इस भारत में जन्म लिया है, जिन्होंने इस भारत की धरती पर जन्म लिया है, वो उन बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आइए विकासनगर से जुड़ी हुई ये खास खबर देखते हैं। भूपेंद्र के साथ ज्ञान सिंह की ये रिपोर्ट। खा हमारे गुण मांगे गा रहे इस मामलों को सुलझाने के लिए आया आज यहाँ। ठीक है सर। अभी आप लोग इसको कितना गंभीरता बनाएगा ये आपके हाथ में है। अगर ये स्कूल क्लोज हो गया तो आपके वजह से होंगे, हमारे वजह से नहीं होंगे। हम जांच कर रहे हैं ना। हमने निर्णय अभी नहीं लिया है, आप क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप यहाँ बैठना चाहेंगे, हम पैदल से जाएंगे। आप जो भी अगर स्कूल क्लोज हो गया तो आप लोग जिम्मेदार ले लेना, हमारे जिम्मेवार नहीं। हम तो हर कोशिश करेंगे। अभी तक हम आपको अभी हम निर्णय लिए तो लेकर कैसे देगा? बंद हो गया तो आपका जिम्मेदारी है। हमको पैदल जाना है तो हम जाएगा, कोई बात नहीं। सर जानना चाहेंगे कि जो बच्चों के जो इंडियन बच्चों का सवाल उठा है वो क्या है? एक मिनट रुक जाइए जी। जो इंडियन बच्चों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है वो क्या है? कौन निकालने का प्रयास कर रहा है जी? किसने पता है आपको कि किस इंडियन स्कूलों को बच्चों को निकाला जा रहा है? आपके मजनू का टिल्ला स्कूल में, एक मिनट, दिल्ली के मजनू का टिल्ला स्कूल आपका हैंडओवर हुआ, वहाँ से बच्चों को जितने इंडियन बच्चे थे सबको निकाल दिया गया, तो वो क्या था? आप ऐसे मुझे जवाब दीजिए ना। हाँ। अरे जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। वहाँ से बच्चों को क्यों निकाला गया? मजनू का टिल्ला दिल्ली से बच्चों को क्यों निकाला गया किसने निकाला बच्चों को? है तो वहाँ पर इंडियन बच्चे क्यों नहीं है? क्यों पूछ रहे हैं? अरे पूछ रहे तो आप बताइए ना। आज तक मैंने मीडिया से ऐसे क्वेश्चन की। अब जवाब क्यों दे रहे हैं? जवाब तो दीजिए। यहाँ 34 बच्चे हमारे तो एक मिनट रुक जाइए सर, आप जवाब दीजिए पहले। आपसे लेके जाएंगे। मीडिया से बात करिए। एक मिनट, आप पीछे मीडिया से आप पहले जवाब दीजिए। मीडिया आपसे कोई वो नहीं कर। जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर क्या हुआ और कौन लोग थे जो यहाँ पर वार्ता करने के लिए आए थे? आज इनका तिब्बतियों का सो कॉल्ड प्रधानमंत्री आए थे जी। अपने अधिकारियों को लेकर के, क्योंकि ये स्कूल 6 स्कूल विद्यालय जो 4 तिब्बतियों को भारत सरकार दे रही है उसको लेने के लिए, उसको टेक ओवर करने के लिए ये विजिट कर रहे हैं जी। और वही लोग आए थे धर्मशाला से जी। तो अभी इन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया या आपकी बातें सुनी इन्होंने? आप लोग जैसा कि वीडियो में देख चुके हैं, वो कोई भी प्रश्न का जवाब दिए बिना भाग रहे जी। क्यों? क्योंकि इनको यथार्थ का पता है कि टोटल स्कूल 79 थे, 73 स्कूल दे दिए गए और 73 स्कूल में ना तो अब इंडियन बच्चे हैं और ना इंडियन टीचर हैं। टीचर 1-2 करके स्कूलों में वो हैं, जैसे मैथ्स के हो गए, फिजिक्स के हो गए, जो ये पढ़ा नहीं पाते। तो ऐसे, और बच्चे तो सारे गायब हो गए। पहला स्कूल मजनू का टीला का दिया गया इनको जी, और मजनू का टीला का के बच्चे 3 महीने में सारे निकल गए। इंडियन बच्चे सारे निकल गए। वो निकल गए या निकाले गए? निकाले गए। ऐसे हालात पैदा किए गए कि वो बच्चे जो है इंडियन पेरेंट्स निकाल लिए, क्योंकि इंडियन टीचर है नहीं, इंडियन टीचर्स है नहीं, क्वालिफाइड टीचर्स है नहीं। ये 5,000-7,000 वाले टीचर रख रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से 43 करोड़ रुपया भी ले रहे हैं इसको विद्यालयों को चलाने के लिए। फंड पूरा ले रहे हैं
और टीचर रख रहे हैं 5,000 7,000, वो भी तिब्बती। वो क्या पढ़ाएंगे हमारे बच्चों तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आपकी बातों को सुन नहीं रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो ऑर्डर पास हुआ ये 2013 में हुआ जी, और 2013 में होने के बाद इसको कपिल सिब्बल HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने पास किया। तब हमारे भाजपा के नेताओं ने बहुत आश्वासन दिया कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इन विद्यालयों को नहीं देंगे, मगर भाजपा की सरकार भी वही की और सारे विद्यालय, अब 6 बड़े विद्यालय जो बचे हुए हैं उसका ऑर्डर भी निशंक जी ने अपने जाने के 5 दिन पहले 25 मई को 2011 को कर दिया। सर किसका फेलियर है, इंडियन गवर्नमेंट का है या 25 मई 2021? देखिए, अब इसमें फेलियर की बात अगर आप पूछ रहे हैं तो ये तो टोटल करप्शन का केस है। क्यों? क्योंकि जब इनके बच्चे ही नहीं हैं, ठीक है, तो फिर जब तिब्बतियों के बच्चे नहीं हैं, कहीं 10 हैं, डलहौजी में 0 हैं, यहाँ 54 हैं, 486 भारतीय बच्चे हैं, तो इन विद्यालयों को देने का मतलब क्या है? ये तो टोटल करप्शन का केस है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। और एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा जो शायद किसी को पता ना हो, इन तिब्बती विद्यालयों को देने का निर्णय क्यों लिया गया? 2001 में एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन ERC बना। वाजपेयी जी ने उसे बनवाया गवर्नमेंट के खर्च को कम करने के लिए, और उसी के बेस पे एक इन लोगों ने, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन ने एक कमेटी बनाई कि हमें गवर्नमेंट के खर्च को कम करना है। कम कर कैसे किया जा सकता है? तो इन विद्यालयों को तिब्बतियों को दे दो, और इसका जो 43 करोड़ जो बजट है उसको 10% करके कम करते जाओ, और 10 साल में ये बजट ख़त्म कर दो, तो गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, उनको चलाने दो। ये प्रपोजल रखा गया, और जब विद्यालय 2013 में दिया गया तो उसमें ऑर्डर किया गया कि सारे विद्यालय भी दे दो, 43 करोड़ रुपए भी दे दो, और 5% हर साल इंक्रीज भी कर दो। तो ERC कहाँ रहा? एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशंस कहाँ रहे? तो ये 43 करोड़ रुपए भी ले रहे और उसके बाद 5% हर साल इंक्रीज भी ले रहे, जबकि बहाना क्या बनाया कि गवर्नमेंट का खर्च को कम करना है। तो सर यहाँ खर्च करने वाली बात है या जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्या वो जरूरी है? बच्चों का भविष्य सबसे पहले बच्चों का भविष्य, यानी जब इनके, ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड मेरे हाथों में है, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कहा गया है कि तिब्बती बच्चे स्कूल जो दे दिए गए, ये सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतन्स जो तिब्बतियों को दे दिए गए, वहाँ बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है। भारतीय बच्चे नदारत हो रहे हैं और तिब्बती बच्चे भी कम हो रहे हैं। अब आप पूछेंगे कारण क्या है? कारण ये है कि भारतीय बच्चे, माँ बाप शिक्षित हैं, उनको पता है कि अनट्रेंड टीचर कैसे पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, इंडियन टीचर सारे चले जा रहे हैं, स्टाफ सारे चले जा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे बच्चों का भविष्य का, इसलिए वो निकाल रहे हैं बच्चों। तिब्बती बच्चे क्यों कम हो रहे हैं? तिब्बती बच्चे इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि ये अब अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, आप समाज में एक बार नज़र उठाकर देखें, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये दून इंटरनेशनल, दून में या मसूरी इंटरनेशनल, बिशप कॉटन, शिमला, ऐसे विद्यालयों में पढ़ाते हैं जहाँ की एक महीने की फीस हजारों रुपये। तो इनके पास पैसे हैं, इन विद्यालयों में पढ़ाएंगे नहीं। जब आपके बच्चों को इन विद्यालयों में पढ़ना ही नहीं, आपकी संख्या कम होती जा रही है ही नहीं, डलहौजी में तो एक भी बच्चा तिब्बती नहीं है, तो जब आपके नहीं है तो फिर भारतीय बच्चों को पढ़ने दो। इसका मतलब क्या है कि आप भारतीय बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हो। रही बात हरबटपुर की, तो हरबटपुर में तो कोई केंद्रीय विद्यालय है ही नहीं, देहरादून में है, तो फिर ये बच्चे जो है वो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? भारत सरकार बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी, यहाँ हमने विधायक जी को दिया, मंत्रियों को दिया, चीफ मिनिस्टर को दिया,
सबको दिया, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम लोग यहाँ विद्यालय में आए कि पेरेंट्स को जो है वस्तु स्थिति का पता चले और उसके साथ साथ पेरेंट्स को ये भी सच्चाई क्या है ये भी जो इनके सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं उनके मुंह से जानने का मौका मिले। मगर हुआ क्या, आप लोगों ने सभी ने देखा, सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तुरंत भाग खड़े हुए। वो तो जो भी प्रश्नों का जवाब दिया उन्होंने, वो हम लोग जब रास्ता रोके उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिए तब दिया, और तब भी उन्होंने कुछ भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सब छोड़ करके चले गए।